हेलो स्टूडेंट्स, आज एसएससी जीडी 2021 एग्ज़ाम की सीरीज़ में आज दूसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं समान अध्ययन का। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। संघ सरकार के व्यय की सबसे बड़ी मद है, मतलब जो केंद्र सरकार का जो बजट बनता है उसमें उसका सबसे ज़्यादा खर्च किस चीज़ में होता है। तो ध्यान रखना, भारत सरकार का जो सबसे अधिक खर्च होता है वो होता है ब्याज भुगतान। जो उसने पहले जो ऋण ले रखे हैं उन ऋणों का जो ब्याज है उसको वापस करना ही भारत सरकार के खर्च की सबसे बड़ी मद है, या सबसे अधिक खर्च भारत सरकार को इसी फील्ड में करना पड़ता है। ठीक है, अगला, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन करता है। भारत की जो नेशनल इनकम है इसके बारे में कौन जांच पड़ताल करता है। तो ध्यान रखना, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन करती है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है, एसएससी जीडी एग्जाम में, और इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके आने वाले एग्जाम में भी आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फोर्थ स्टेट पद किसके लिए प्रयुक्त होता है। जो फोर्थ स्टेट वर्ड है ये आखिर इस शब्द का मीनिंग क्या है। तो ध्यान रखना कि प्रजातांत्रिक सिस्टम है उसमें उसके 3 आधार बताए जाते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो फोर्थ स्टेट बताया जाता है, चौथा पिलर बताया जाता है, वो किसको कहा जाता है, पत्रकारिता को। ध्यान रखना, ठीक है, फोर्थ स्टेट किसको कहते हैं, पत्रकारिता को, जबकि हैं प्रजातंत्र के 3 आधार। ठीक है, अगला, जीडीपी और एनएनपी के मध्य अंतर बराबर होता है। मतलब आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है हमारा नेट, उससे कितने में क्या डिफरेंसेस होता है। तो हम बताएंगे, जो हम जीडीपी से डिप्रिसिएशन यानी कि मूल ह्रास को यदि माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आता है, एनएनपी। ठीक है, तो मूल ह्रास का अंतर इसमें हम जोड़ दें तो ये जीडीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। जो बगैर निषेचन के ही अंडे का जो डेवलपमेंट होता है, इस प्रकार के प्रोसेस को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, क्या है, पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, जो बगैर निषेचन के ही अंडों का डेवलपमेंट होता है। अगला, प्राकृतिक रबड़ बहुलक है। जो हमारी नेचुरल रबड़ है वो किस चीज़ का बहुलक है। तो ध्यान रखना, आइसोप्रीन का। किसका बहुलक है ये, आइसोप्रीन का। अगला क्वेश्चन, संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। जो संसद में कोई भी बिल रखा जाता है तो अधिनियम कानून कब बनता है। तो आपको जैसी मालूम है कि एक संसद के एक सदन से पास होने के बाद दूसरा सदन पास कर देगा, और उसके बाद जब राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर कर देंगे, सहमति दे देंगे, तो वो क्या होगा, बिल अधिनियम बन जाएगा। तो वही है राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने पर। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है। आपको मालूम है सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रम बताए गए हैं, तो उसमें से कौन सा आश्रम। तो ध्यान रखना, जो 0 से लेकर 25 साल का जो आश्रम होता है, ब्रह्मचर्य आश्रम, उसी में इंद्रियों पर संयम और बौद्धिक विकास की शिक्षा देता है। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, धनबाद, झारखंड में है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, धनबाद में है। अगला, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, जो सुरक्षा परिषद है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें टोटल यदि पूछेगा तो 15 मेंबर है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर और 10 टेम्परेरी मेंबर होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, टोटल हो जाएंगे मेंबर 15। अगला, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रसिद्ध है। जो भूमध्य सागरीय जलवायु है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, जो भूमध्य सागरीय जलवायु है हमारी, वो रसदार फलों के लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ पर रसदार फलों का प्रोडक्शन काफ़ी अधिक होता है। तो भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन सी क्लाइमेट जूसी फ्रूट के लिए फेमस है। अगला, स्वेज नहर किसको जोड़ती है। जो स्वेज कैनाल है ये किन 2 समुद्र के
यह जल के स्थानों को जोड़ती है, तो वही भूमध्य सागर को लाल सागर से सुएज कैनाल जोड़ती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान रखना बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत करवाई थी महाराष्ट्र में। ठीक है। नेपोलियन अंतिम रूप से पराजित हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फाइनली किस युद्ध में पराजित हुआ? तो ध्यान रखना वाटरलू के युद्ध में। जब ये कब हुआ था? 1815 ईयर याद रखेंगे आप लोग। 1815 में नेपोलियन फाइनली वाटरलू के बैटल में पराजित हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने का कारण क्या है? जो राज्यसभा एक परमानेंट हाउस बताया जाता है, उसका रीजन क्या है? हम बताते हैं, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके वजह से ये हाउस कभी भी ख़त्म नहीं होता है और परमानेंट चलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद। यदि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सीरीज समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप कमेंट करिए। मैं लगातार आपको इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।